हेलो, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है विज़ार्ड एकेडमी। देखिए दोस्तों, एवरेज की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें इसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये एग्ज़ाम के देखते हुए तहत ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान इस पर संकेंद्रित होना चाहिए ताकि आप सारे एग्जामिनेशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ और आपकी यही प्रतिस्पर्धा आपको सही दिशा में ले जाएगी। तो मेरे संग तैयार करते रहिए और आपके यूपीएसआई के लिए, रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस ईमानदारी से आपकी कठिन परीक्षा यही है कि आप कठिन तरीके से मेहनत करके इसको सफल बनाएं अपने एग्ज़ाम को। चलिए चलते हैं, देखते हैं आकर के आपका अगला टॉपिक। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। आज बल्लेबाज वाले प्रश्नों का मुँह तोड़ जवाब देना है और इस प्रश्नों को करेंगे काफ़ी मेहनत के संग। और एक मेरी ट्रिक जो आपको याद रखनी, वो मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ वीडियो, कि ग्रुप में कोई समान मात्रा का आए या जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस नियम को फिर से लिख देता हूँ और आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि उस नियम को आप इसको सीखने से पहले वहाँ जाके पुराने वीडियो देखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि आप सीख पाएँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको नियम लिख देता हूँ। वो नियम मेरा बस यही है, ग्रुप में समान मात्रा में आए या जावे तो कोई फर्क नहीं पैदा है या नहीं पड़ता है। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिए और इसी से सारे क्वेश्चन होते हैं और अभी तक मैं आप देखते आए यही क्वेश्चन की ट्रिक इसी में लगाता हूँ, सब कुछ हो जाता हूँ। चलिए देखिए क्या है लिखा है क्वेश्चन में कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत रन है। 11 पारी में उसने रन बनाए और 12वीं पारी में 90 रन मारे, 12 पारी में 90 रन मारे और उसका औसत 5 रन कम हो गया। ठीक है, तो 12वीं पारी में उसका औसत क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एलडीसी 2013 में। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एसआई, रेलवे में सारे तो नहीं मेंशन कर सकता हूँ, ऐसे टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस ईमानदारी से इसको देखना है। अच्छा एक चीज सोचिए, अगर वो 11 पारी में जितने रन मारता, अगर 11 पारी में जितने रन होते औसत और 12वीं पारी में भी 12वीं पारी में, इसको 12वीं लिख लीजिए, 12वीं पारी में भी अगर इसके बराबर ही रन होते, मतलब ग्रुप में अगर 12 भी उतना ही जितना ग्रुप का औसत चल रहा है, जितना भी ग्रुप का औसत चल रहा है, अगर ये 12वीं पारी में उतना ही आ जाता तो ग्रुप पे कोई फर्क ना पड़ता। मतलब अगर 12वीं पारी में कितने रन बने हैं? 90 रन बने हैं और अगर 11वीं पारी तक 90 रन औसत होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पड़ा है फर्क। क्या पड़ा है कि उसके बाद जब वो 12वीं पारी खेल कर आया तो उसने देखा कि 5 रन मेरा औसत कम हो गया है, 5 औसत कम हो गया। कितनी पारियों का? क्योंकि लास्ट पारी 12 खेली है तो 12 पारियों का औसत 5-5 कम हो गया। यानी वो कितना कम बना के लाया है? वो कम बना के लाया है 60। मतलब उसको बनाना कितना चाहिए था? मतलब उसको 90 और ये 60 की कमी हो रही है। टोटल उसको बनाने चाहिए थे इस पारी में 150 रन। कितने रन? 150 रन अगर वो बना देता तो उसका औसत मैनेज रहता और उसको दिक्कत नहीं होती। वो 90 पे आउट हो गया या 90 ही पर डिक्लेयर करके चला आया और 150 नहीं मारे तो उसकी 12वीं पारी में औसत कम हो गया। अच्छा मारने चाहिए थे 150, ऐसा हुआ नहीं। क्यों? 150 मारता तब उसका औसत मेंटेन रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 12वीं पारी में औसत 5 कम करके चलाया, यानी अब 150 रन अगर वो मारता तो औसत मेंटेन रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। औसत 5 कम हो गया है, औसत 5 कम हो गया है। देखिए औसत 5 कम मतलब 145 ही औसत बचा है। तो 12वीं पारी में उसका औसत 145। आपका सही आंसर 145। देखिएगा दोस्तों, इसमें ये याद रखिएगा, आपको मैंने पूरा शॉर्ट ट्रिक बताया, कोई भी मैं फंडा इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से आगे बढ़ूंगा इसमें और आपको आराम से कर लेंगे। ये आपके वीडियोस आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लास्ट में बहुत काम आएंगे। जब आप सडन अचानक से आप रिवीजन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को देख लीजिए, बहुत फर्क पड़ता है और बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर देखिएगा, अगर वो पूछे 11वीं पारी में औसत कितना था तो 150 रन बोलेंगे आप, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सका। 12वीं पारी में 90 बनाया, औसत को 5-5 गिराया, 60 कम लाया, तो कितना अब औसत बचा? 145। अगर बस को क्वेश्चन को देख पाए, अगर आपको अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिए, इसको शेयर करेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। बल्लेबाजों का खेल खत्म करना है, जिससे उसके पारियों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। समझिएगा, 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा? ठीक है, अच्छा बताइए, मन में सोचिए, 11वीं पारी उसने खेली, 11वीं पारी में बना दिया 100 रन,
11वीं पारी में बना दिया उसने शतक। शतक का मतलब होता है 100, सेंचुरी इंग्लिश में बोलते हैं। सब टाइटल आपके इंग्लिश में लिख कर आ रहे होंगे, आप उसको पढ़िएगा, आराम से कर लेंगे, हमेशा कहता हूँ मैं। और इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगे। जिससे उसकी पारियों का औसत 5 रन बढ़ गया, मतलब जितने चाहिए तो उससे ज़्यादा ले आया है, तभी तो 5 मन में कही कितनी पारियों का बढ़ा दिया उसने, 11 पारियों का 5 पर बढ़ा दिया, मतलब कितना ले आया है ग्रुप से ज़्यादा, 55 ज़्यादा ले आया है। 55 ले आया है, मतलब इसमें आप 45 लेस कर दीजिए। तो जब आप 55, क्योंकि ये 55 ज़्यादा लाया, 55 लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45। तो वो क्या कह रहा है, 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत कितना होगा। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, 55 ज़्यादा ले आया था, तो ज़्यादा लाया था तो उसका पहला कितना होगा 10 पारियों तक, 45। अब 11 पारी को कितना होगा, तो 5 औसत बढ़ गया है। औसत बढ़ा, देखिएगा मैं लिख रहा हूं, औसत बढ़ा 5, क्योंकि देखिएगा वो इतना ज्यादा ले आया, रिमेनिंग औसत इतना था 45। अगर 45 था तो वो तो कह रहा है ना 11वीं पारी में 5 बढ़ा दिया, यानी पहले का 45 तो अभी का कितना हो गया, 50 हो गया। तो आपका सही आंसर कितना है, 50। ऐसे मीठे मीठे प्रश्न और देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, एक बल्लेबाज को और बेहतरीन प्रश्न। एक खिलाड़ी की ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए होंगे, 11वीं पारी में उसने 150 रन बना दिए। कितने रन बना दिए, 150 रन, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 9 रन की वृद्धि हो गई। मतलब वो हर एक को 9 दे पा रहा है, कह रहे 10वीं पारी तक उसका औसत रन संख्या क्या होगी। बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप मन में प्रश्न पूछिए, अच्छा 11वीं पारी में भी उतने रन बनाता जितने 10वीं पारी तक बनाए, तो कुछ फर्क पड़ता, नहीं पड़ता, बिल्कुल ना पड़ता। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 10वीं पारी तक जितने रन बनाता उतने अगर 11वीं पारी तक रन बनते तो कुछ फर्क पड़ता, ना पड़ता। जो 9 रन की वृद्धि हो रही ना होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब 10वीं पारी से उसने 11वीं पारी में ज्यादा रन बना दिए, बिल्कुल ज्यादा बनाई, तभी तो वृद्धि हो रही है। मैं ज्यादा लाऊंगा तभी तो परिवार में औसत खर्चा बढ़ पाएगा, छोटी सी बात है। तो 11 पारी में उसने कितने रन मारे थे, 150 टोटल मारे थे। बात सभी को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी, 150 रन मारे। और उसने सभी पारियों का औसत 9 बढ़ा दिए, मतलब सबको 9 दे पा रहा है। यानी कितना ज्यादा ले आया है वो, 99 ज्यादा ले आया है। आप 99 यहाँ लेस कर दीजिए यहाँ पर, तो इसको लाना कितना चाहिए था, 10 में से 9 1, और यहाँ पर बचा आपका 4, यहाँ पर बचेगा आपका 9 5 14, यानी 51। अच्छा वो 51 लाता तो 10वीं पारी तक समा जाता और कुछ ना करना पड़ता। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, 51। अगर वो बोलता बताओ 11वीं पारी तक, अगर इसमें देखिएगा इसका आंसर ये करेक्ट है 51, लेकिन अगर ये 10वीं पारी तक का होता है, तो 10वीं पारी तक अगर वो 10वीं पारी 11वां पारी में भी 51 मार देता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर वो बोलता बताओ 11, अगर 10 की जगह बोल देता 11वीं पारी का बताओ, तो आप इसमें कितना औसत जोड़ देते, क्योंकि उसने 9 सबको बढ़ा दिया है, 9 ऐड कर देते तो इसका आंसर 60 हो जाता। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेगा और समझेगा, बहुत छोटी छोटी ट्रिकें हैं और आपको बहुत फायदा करेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को मैंने ईयर वाइज नहीं डिनोटेड किया है। मैंने आपको सोचा है कि इसी क्वेश्चन में अब आपको वैरायटी पढ़ा दें और आपको उस कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि जब औसत बढ़ जाता है और घट जाता है तो कैसे होगा। पिछला आपने देखा ही है, वो क्वेश्चनों को लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आसानी से हो जाएगा। देखिए कब क्या करना है, जरा समझिएगा। लिखा एक बल्लेबाज की 16 पारियों को कुछ औसत रन था, बिल्कुल ठीक है। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज, पहला प्रश्न ये पूछा गया, 3 रन बढ़ जाता है तो इसमें 2 स्थितियां निकलेंगी, 16 17 पारी का रन, और दूसरे क्वेश्चन में फिर पूछा 3 रन से घट जाता है, फिर आपको 16 17 रन पे पारी निकलते हैं। तो हम यहाँ 2 कॉलम बांट ले रहे हैं, आप लोग जरा देखिएगा गौर से। 2 कॉलम पहले वाला निकालेंगे जब औसत 3 रन से बढ़ जाता है। अच्छा मेरी बात बताइए, 3 रन से औसत बढ़ जाता है तो उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाए थे, 87 रन बनाए थे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जितने उसने 16 पारी में रन बनाए होते उतने ही 17वीं पारी में बनाए होते तो कोई फर्क पड़ता है एवरेज में, ना पड़ता, लेकिन यहाँ तो पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 3 रन से एवरेज बढ़ गया है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये ज़्यादा लाया है तभी तो औसत बढ़ रहा है। आपके पिताजी अगर कमाई में औसतन वृद्धि करते हैं तभी तो फैमिली को ज़्यादा फूड मिल पाएगा, तभी तो ज़्यादा उनकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। तो 17वीं पारी में 87 रन उसने मारे हैं और 3 रन बढ़ा दिया। कितनी पारियों का बढ़ा दिया, 17 पारियों का 3 बढ़ा दिया, मतलब कितना रन ज़्यादा बनाया उसने, 51। अगर ये ना बनाता तो ये 16 पारियों के बराबर हो जाता, यानी इसने 51 रन ज्यादा बनाए थे। अगर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे मेरे बच्चों, तो 7 1 गया 6 और 8 में 5 गया 3, उसका औसत 16 पारी तक 36 हो जाता है। ये 16वीं पारी का औसत निकलता है, 16वीं पारी का औसत कितना हो जाता,
36 हो जाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, आसानी से निकला है क्योंकि इतना ज्यादा वो ले आया है। ये माइनस है, अब बार बार रिकॉल करके वीडियो देखिएगा, रिपीट करके, ये माइनस है भैया, ये माइनस है ना, इतना ज्यादा बना लाया, ये ज्यादा रन है। कितने ज्यादा रन लाया है मैं इतना लिखूंगा नहीं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ज्यादा रन 51 बनाया है, ना बनाता तो 16 पारी तक समा जाता, 16 पारी तक 36 बना देता। अच्छा 17वीं पारी का पूछेगा तो उसने 17वीं पारी में ज्यादा रन मारे थे ना, ज्यादा मारे थे, तभी तो औसत 3 बढ़ गया। मतलब 36 से 17वीं पारी का कितना हो गया, 39 हो गया। क्या आपको समझ में आया? 17वीं 16वीं पारी का 36, 17वीं पारी का 39। अब देखिए जब औसत 3 रन घट जाता है तो इसको कैसे करेंगे। मैंने इसको इसीलिए इस क्वेश्चन को मिक्स कर दिया ताकि आप और अच्छे से सीख पाए और अच्छे से समझ पाए। तो एक बल्लेबाजी की 16 पारियों का औसत था, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, 17वीं पारी में 87 रन मारे, जिससे उसका एवरेज 3 रन घट गया। इस बार मैं सेकंड उठा रहा हूं। अच्छा तो एक चीज बताओ, 16वीं पारी में जितने रन बनाता, अगर 17वीं पारी में भी उतने बना देता तो कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल ना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 17वीं पारी में ये कुछ कम रन बना रहा है, ये पहली सिचुएशन है। और ये दूसरी सिचुएशन, कम क्यों बना रहा है? तभी तो औसत 3 रन से घट रहा है। फैमिली में पहले जो मेंबर जितना कमाता था, अब वो औसतन कम कमा रहा, तो परिवार के सभी लोगों को कमी झेलनी पड़ेगी। जिस वजह से 17वीं पारी में इसका, 17वीं पारी में इसने कितने रन भी बनाए, 87 रन मारे थे, लिखा हुआ 17वीं पारी में से कितने रन मारे थे, 87। तो 7वीं पारी में इसने 87 रन मारे थे, जिससे औसत 3 रन कम हो गया, घट गया है। तो कितनी पारियों का इसने घटा दिया? 3 पारियों का बेचारा घटाता चला आ रहा है। अफसोस की बात है, इस बार इसने घटा रहा है, मतलब क्या, अब इसको मतलब घटा रहा है, मतलब 17वीं पारी 87 है और 3 घटा दे 51, मतलब इसको बनाने कितने रन चाहिए थे? तो आप यहाँ 51 जोड़िए इसमें, मतलब इसमें ऐड होगा, ऐड क्योंकि कम लाया है, इसको लाने थे ज्यादा, तभी तो औसत घट ना पाता। यानी यहाँ पर देखिए मैंने घटाया था क्योंकि ज्यादा ले आया था, और यहाँ कम लाया तो जोड़ रहा हूं क्योंकि औसतन ये कम ले आया है। तो कितना लाया? 718, 8 पर 30, 138 ये लाया है। ये 17वीं पारी तक इसने 138 ही औसत रख पाया है। ये 17वीं पारी का निकला है मेरे बच्चों, उल्टा निकलता है। जरा बात को समझिएगा क्यों, क्योंकि एक बार कम लाया था 17वीं पारी तक, इसने 51 और ऐड कर लेता तो 138 बन जाते, और पुराने वाले को मैचअप कर लेता 16 पारी तक, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाया, 51 कम लाया। यानी 16 पारी तक कितना था? 16वीं पारी में ये कितना रहा होगा? अब आप 16वीं पारी का यहाँ देख लीजिए, अब 16वीं पारी का आपको दिख जाएगा। अब 16वीं पारी में 3 ज्यादा होते, यानी 141 होता। समझ में आ रहा है? देखिएगा 16वीं पारी में, 16वीं पारी तक तो ये 3 ज्यादा चल ही रहा था, 141 आता, लेकिन ये 17वीं पारी में इसने 51 रन कम बनाए थे, कम बनाए थे। यहाँ मैंने लिखा था ज्यादा बनाए थे, कम बनाए थे। तो कितने कम बनाए? 138। अगर ये अप्रॉक्स 138 रन मारता तो एवरेज सबका सेम रह जाता जितना पहले था, लेकिन ये इसने कम मारे, इसलिए अभी एवरेज इसने 138 कर दिया है सबका मजबूरन, ठीक है ना, 51 रन कम बना करके। अगर ये 3 रन औसतन बढ़ जाता तो 3 बढ़ जाता, तो अगर ये इतना बना लेता तो कितना आता है इसका? 141 होना चाहिए था, क्योंकि 16वीं पारी तक में इसका 3 औसत ज्यादा चल रहा था, इस वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ जो आंसर निकलता है घटा के, वो पहले वाली पारी का होता है और आपको जोड़ना पड़ता है, और यहाँ वाले में आपको ऐड करना पड़ता मगर वो पीछे वाली का निकलता है। आपको समझ में आ गया? होप सो। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप रिवाइंड करके बार बार देखिए। मैं एक बार इसको फिर से सिचुएशन को समझा दे रहा हूं, जरा देखिएगा। इसने 17वीं पारी में 87 रन मारे। अब मन में पूछ रहा है, जब ये घर मतलब जब ये पहुंचा अपने ड्रेसिंग रूम में, उसने बोला यार मैंने तो औसत से कम रन बना दिए, मैं जितना लेकर एवरेज चल रहा था उससे कम बना दिए मैंने। तो पारी में 3 रन घट गया औसत, यानी 3 कितनी पारियों को कम कर दिया? 17 पारियों का, 51 रन कम लाया। उसको बनाना चाहिए तो 138, अगर 138 बनाता तो औसत मेंटेन रहता, मतलब 17वीं पारी तक उसका औसत कितना रहा? 138 ही रह पाया बेचारा। और अब 138 रहा तो 16 पारी तक कितना रहा? 16 पारी में तो 141 था। क्यों? क्योंकि वो तभी तो घट करके 138 बचा, तो 16 पारी में आप 3 जोड़ेंगे तो 148 होगा। इसमें पिछली पारी का था, और जब इसमें जोड़ेंगे तो अगली पारी का। ये डिफरेंस रहता है, आपको ये सीखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और धमाकेदार देखते हैं क्या होता है। देखिएगा बच्चे लोग, इसमें थोड़ा सा आपको ये पुराना ही क्वेश्चन है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। इसमें तो 3 रन का औसत घट जाता है, मतलब ये समझिए 17वीं पारी से डिमांड थी 138 की लाने की, मतलब ये 17वीं पारी की डिमांड थी कि तुम 138 लाओ, तुमने 51 रन कम बनाया, मतलब तुम्हें लाने कितने थे? 138, तो औसत मेंटेन हो जाता, मतलब ये औसत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि 138 हो जाता, लेकिन हुआ नहीं ना। तो हो जाता मतलब 16वीं पारी तक ये डिमांड थी ना उसकी कि हो जाता, तो ये 16वीं पारी तक 138 हो जाता, ठीक है ना। अगर 17वीं पारी में भी अगर वो 51 ज्यादा मार देता तो 138 मेंटेन रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो 17वीं पारी में 87 रन बना करके औसत को 3 कम कर गया, मतलब 135 इसका सही औसत होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिएगा 17वीं पारी में औसत 87 था, यहाँ पर 51 रन कम हो जाता तो ये निकलता है 36
बना था, 36 मेंटेन करना चाहिए था, इसने ज्यादा बनाया था 3 तो 39 था। यहाँ पर भी सेम वही है जो आप निकालेंगे, जैसे 51 रन की ज्यादा डिमांड थी, इसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए थे, मैंने लिख लिया और 3 रन औसत घट गया था, मैं दूसरा सेक्शन कर रहा था इसका, तो 51 कम लाया, मतलब इसको लाना कितना था, इसको मेंटेन करने के लिए 138 लाना था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था ना, औसत तो 3 रन कम हो गया था ना, तो औसत 3 रन कम हो गया, तो 16वीं पारी में 138 और 17वीं पारी में 135, बस आपको इसमें देखना देता। एक ऐसा क्वेश्चन और दिखा दे ताकि आप पूरा तरीके से सीखा। 19वीं पारी में एक बैट्समैन ने अपना मतलब 98 रन बनाए और एवरेज को 4 रन से बढ़ा लिया, और दूसरे में लिखा है एवरेज को 4 रन से घटा लिया। तो कह रहा है 18वीं और 19 पारी में औसत रन संख्या अलग अलग ज्ञात करिए। देखिए आपको एक वैरायटी का पूछा जाएगा, दोनों वैरायटी नहीं पूछी जाएंगी, मतलब हो सकता है 4 रन बढ़ा दीजिए घटा दीजिए ऐसा पूछा जाए, लेकिन आपको मैं दोनों बढ़ा दे रहा हूं, जरा देखिएगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 रन बढ़ा लेता औसत कब, जब 19वीं पारी में। आप सीधा आप सीखेंगे, आप तो सीख गए कितने रन मारता है वो, 98 मारता है। कितने मारता है ना, 98। अच्छा एक चीज बताइए, 18वीं पारी में अगर 98 मारता और 19 पारी में 80 मारता तो औसत बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 4 रन औसत बढ़ गया है, मतलब वो 4-4 औसत कितनी पारी को बढ़ा ले, 19 पारियों का 76 आ जाएगा। कितना आ रहा है इसमें, 76, ज्यादा रन मार दिए, उसको मारने कितने चाहिए थे, 76 यहां से लेस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कितना निकल आएगा, 22, मतलब ये 16 पारी तक का औसत है। 16वीं पारी का औसत कितना था, 22, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा था, अगर वो 22 रन भी मार देता तो काम चल जाता। 98 मार दिए तो औसत 17वीं पारी का कितना बढ़ गया, ऊपर लिखा हुआ 4-4 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा 26। कितना आंसर आ जाएगा, 26। यहां पर देखिएगा दूसरे वाले लहजे में पहला हो गया, दूसरे में 4 रन औसत घट जाता है। अच्छा बताइए, जितना 18वीं पारी में मारता उतनी 19वीं पारी में मारता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, यानी 98 अगर उसमें पड़े होते औसत में पूरे एवरेज में 98 बना कर तो औसत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ा औसत 4 रन से घट गया। कितनी पारियों का औसत घटा, 4 पारियों का औसत घटा, मतलब 76 रन इसने कम मारे। इसको एवरेज में लाने के लिए कितने मारने थे, 76 रन ज्यादा मारने थे, मतलब इसको कितने बनाते थे, 187, 14 कैरी 174 लाने थे इसको, लेकिन लाया क्या, नहीं लाया। इसका मतलब ये 16वीं पारी तक के इसका औसत था और 17वीं पारी में इसका औसत अपने आप लोग समझ गए होंगे कि 4 गिर चुका है इस बार, तो कितना हो जाएगा 170 है। सरल ट्रिक आसानी से निकल आती है। चलिए देखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट है, ये 18 पारी की बात हो रही थी और यहाँ पर 19 पारी की, देखिए 19 पारी का 4 और यहाँ पर भी 18 की बात हो रही थी 19, कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी वही सेम है, क्योंकि 17वीं पारी नहीं, यहाँ पर बात हो रही है 18वीं पारी की, 18-19 पारी की। मैं 17 पिछला क्वेश्चन माइंड में था मेरे, 18-19, तो यहाँ पर बस वही लिख लीजिए कि 19वीं पारी तक इसने 98 मारे, कितने ज्यादा मार दिए, 90 पारियों में 4 रन ज्यादा, 76, इसको मारने कितने चाहिए थे, केवल 22 लाता तो 18 पारी तक सम्मिलित हो जाता, लेकिन उसने ज्यादा मार दिए, 98 रन ज्यादा, मतलब 76 रन ज्यादा मार दिए, इसकी वजह से औसत 4 बढ़ गया अंदर, 19वीं पारी का 26। ऐसे यहाँ पर भी 18वीं पारी का आप कर लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर भी 90वीं पारी का 98 था, 76 रन ज्यादा मारे, मतलब 174 इसको लाना चाहिए था, तो लाना चाहिए था मतलब 18 पारियों तक इतना हो जाता, लेकिन ऐसा हो कहाँ पा रहा है, सपोज हो तो कम ला रहा है, कितना कम ला रहा है कि औसत 4 गिर जा रहा है, मतलब 170 में 4 औसत गिर गया, 174 में से 170 बचा, और ये कौन सी पारी का है, 19 पारी का। इसमें कोई नहीं है, तो मिसप्रिंट है, सभी से होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लाया हूँ, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा बहुत बढ़िया होता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत 40 रन है, कह रहा उन 2 पारियों को जिसमें उसने सबसे अधिक व सबसे कम रन बनाए हैं, अगर उनको हटा दोगे तो शेष 18 पारियां बची, क्योंकि 2 पारियां वो चली गई, उनका औसत 33 दे रखा है, 33। तो कह रहा अगर सबसे कम रनों की संख्या 16 थी तो सबसे अधिक रनों की संख्या बताओ। इसमें मेरा वाला मेथड बहुत काम आता है, अगर ग्रुप में सेम आए या सेम जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे औसत में वही चलाता रहता हूं मैं, बस आपको समझना है। देखिएगा 20 पारियों का औसत कितना है, आप बताएंगे 20 पारियों का औसत है आपका 40 और 18 पारियों का आपका एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे मेरा 33 है। तो आप पहले तो मन में ये पूछिए, अगर वो 2 पारियां ग्रुप में सेम आए या सेम जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 पारियां मतलब एक सबसे बड़ी वाली और एक सबसे छोटी वाली, अगर 40 और 40 की जाती तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, जितना था उतना जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 80 का लेकर जाती ग्रुप से तो कोई फर्क ना पड़ता, और ग्रुप का अभी भी औसत 40 ही रहता, कोई दिक्कत ना होती। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ग्रुप में सेम मात्रा में आए सेम मात्रा में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पारी है और ये सबसे छोटी है। देखिएगा मैं एरो किससे समझा रहा हूं, आपको समझेगा
सबसे बड़ी पारी और सबसे छोटी पारी, मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूं कि अगर वो 40-40 की होती है, 80 की चली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ग्रुप का औसत अभी भी मेंटेन रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि 18 पारियों का औसत उसने कम कर दिया। कितना कम कर दिया है? 40 से 33 कर दिया, मतलब 7 कम कर दिया है। कितनी पारियों का कम कर दिया है? 7 कम कर दिया है। और 7 कम करने के कारण 126 का फर्क आ गया है। टोटल 126 संख्याएं कम हो गई है। तो ये कहां गई है? ये लोग लेकर चले गए हैं। तो मतलब 126 ये लोग ज्यादा लेकर चले गए। मतलब कितना लेकर चले गए? यहां से देखेंगे तो आएगा 206। मतलब इन दो पारियों का टोटल, सबसे बड़ी पारी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी जो दे रखी है, उनको दोनों को मिला करके ये 206 रनों का वो लोग हिसाब किताब लेके चले गए हैं। अब आपके सामने सवाल बहुत सारे लोग कह रहे सबसे कम पारी तो 16 दे रखी थी, तो सबसे बड़ी जो बड़ी है वो नहीं पता है, लेकिन छोटी वाली 16 दे रखी है और ये 206 के बराबर है। आप जाकर उधर लेस कर दीजिए। जो बड़ी पारी उसकी खेली गई 190 रनों की थी। बहुत आसानी से निकल आया है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। 20 पारियों को 40, 18 पारियों को 33। पहले मैं देखता हूँ कि इस ग्रुप में कोई फर्क ना पड़े, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी ग्रुप में 40-40 की जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ग्रुप में समान मात्रा में कोई आए या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 80 जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है। क्या पड़ा है कि 20 से 18 पारी होना पर 40 से 33 हो गया, मतलब 7-7 एवरेज कम हो गया। कितनी पारियों का? 18 पारियों का, क्योंकि वो तो चली गई है। 126 की कमी हो रही है। कमी क्यों हो रही? क्योंकि लोग ज्यादा लेकर चले गए। मैंने प्लस करा तो पता चला 206 नंबर ये लोग लेकर चले गए। 206 अंक लेकर चले गए। इसका मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी पारी कितना था? 206 लेके चले गए। यानी सबसे छोटी अगर 16 की आप जाके लेस करें, सबसे बड़ी निकलेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और सबसे शॉर्टेड तरीका मैंने आपको बताया है। कोई इसमें मैंने आपको फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करा, बस आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो। मेरे पुराने वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। और चलिए अगला क्वेश्चन लेके ऐसे कुछ चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार और मेंस का क्वेश्चन बहुत ईमानदारी के संग सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कि एक क्रिकेट बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब डिफरेंस जो है सबसे कम और सबसे ज्यादा का 172 रन है। तो कह रहा अगर इन दो पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष बची यानी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। तो कह रहा है बताओ, क्या बताना है मेरे को कि सर्वाधिक पारी में उसका स्कोर क्या रहा है, मैक्सिमम जो उसने रन बनाए वो कितने बनाए हैं। तो देखिएगा मेरी बात, मैं बात करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बल्लेबाजों की ट्रिक बताते हैं और देखिएगा कैसे। 40 पारियों का उसका औसत कितना था? 50 रन था। तो हम अगर हम ये लिखेंगे 40 पारियों का औसत, देखिए लिखना इतना कम पड़ता है 40 पारियों का, लेकिन आप दोस्तों को समझ में आए इसलिए मैं लिखता हूं 40 पारियों का औसत 50 रन है। फिर मन में क्या क्वेश्चन पूछोगे? मन में बोलोगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी पारी में अगर वो 50-50 रन लेकर के जाता तो कोई ग्रुप में फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा हूं, ग्रुप में समान मात्रा का आए या समान पत्र में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। बिल्कुल सही बात है कि समान मात्रा का है, समान मात्रा का जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं पहले तो ये पूछूंगा ना कि भाई ग्रुप में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 50-50 के चले गए 100 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो पारियां जब ये चली गई, दो पारियां जब ये निकल गई, चली गई, तो 38 पारियों का औसत कितना हो गया? 48 रन हो गया। यानी औसत 2 कम हो गया। कितनी पारियों का कम हो गया? तो आप खुद ही जानते हैं 38 पारियों का औसत 2-2 रन कम हो गया, क्योंकि 38 पारियों का 2-2 घट गया, तभी तो 48 हो गया। यानी 76 रन ये लोग ज्यादा लेके चले गए। यानी ये लोग टोटल कितना लेकर चले गए हैं? 76 रन ज्यादा लेके चले गए। मतलब 76 इसमें एक और ऐड करेंगे तो 176 रन लेके चले गए, 176 रन ज्यादा लेके चले गए। कौन दो? ये सबसे बड़ी पारी और सबसे छोटी पारी, दोनों का टोटल सम कितना है? 176 रन है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा, अब सवाल बच्चों ऐसा हो गया, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब सर्वाधिक स्कोर 172। अगर मान लीजिए सबसे छोटी पारी अगर x की होगी, सबसे छोटी पारी x की है, तो बड़ी वाली पारी आपको पता है 172 रन अधिक है, तो यानी वो होगी x + 172, और सबसे छोटी पारी और सबसे बड़ी पारी का सम है 176। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x बराबर जो निकलेगा वो 2x, ये वो 2x हो जाएगा और ये जाके लेस होगा तो 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 निकलेगा। यानी सबसे छोटी पारी 2 रन की थी, सबसे छोटी पारी 2 रन की यहाँ रखेंगे तो यहाँ सबसे छोटी पारी अगर 2 रन की जो रखेंगे यहाँ भी रख लीजिए, बड़ी वाली पारी x + 172 है। सबसे बड़ी वाली पारी कितनी है?
x प्लस 172, तो यहाँ पर निकलेगा 174, सबसे बड़ी पारी है। समझिएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसे भी चाहे तो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी सबसे छोटी का सम 176 है, डिफरेंस दोनों में 172 का है, दोनों का डिफरेंस करेंगे आएगा 4 और डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 2 सबसे छोटी, और अगर आप ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 174। सबसे बड़ी पारी का कितना आ गया, 174 रन आ गया। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी 176 है, तो सबसे छोटी पारी को मैंने x मान लिया, तो बड़ी वाली सबसे कितनी हो जाएगी, x प्लस 172, क्योंकि यहाँ कह रहा था 172 रन अधिक है, और दोनों को जोड़ने पे 176 है। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 निकलेगी, यानी 2 सबसे छोटी पारी है, तो सबसे बड़ी वाली उससे 172 ज्यादा थी, इसमें 172 जोड़ दीजिए 174 आ जाएगा। होप सो दोस्तों आपको समझ में आएगा। बल्लेबाजी का सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, अब खेल खत्म होगा गेंदबाजी का, और आप लोगों से बस यही आशा करते हैं, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मेहनत जारी रहेगी और ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूंगा, आपका प्यार मेरे को मिलता रहता है। कमेंट सेक्शन में आप और भी बताते रहें और शेयर करते रहें, आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें इसको और मेरे को सपोर्ट करें। कीप लर्निंग विद मी, हैव अ नाइस डे।